क्यों चेक करते हैं कि उसकी जो है वो इम्पोर्टेंस इतनी नहीं है जो पंप एक ही है, यानी उसके डाउन होने से आपके पास कोई स्टैंड बाई होगा, कोई आपके पास अल्टरनेटिव प्लान होगा। तो आरसीएम में हम क्या करते हैं कि हम डिफरेंट इक्विपमेंट्स के फेलियर पैटर्न्स को स्टडी करते हैं, उसका डाउन टाइम क्या है, उसकी अगर हमें ओवरऑलिंग करनी पड़ती है वो प्रोसेस में कितना ज़्यादा इन्वॉल्व है। अब देखें, एक गियर बॉक्स में ऑयल डलता है 5000 लीटर, ठीक है, एक गियर बॉक्स में ऑयल डलता है 50 लीटर। अब फॉर एग्जांपल 50 लीटर ऑयल की अगर मैं बात करता हूँ, 50 लीटर ऑयल की कॉस्ट फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि 10,000 है, तो अब अगर मैं इस 50 लीटर ऑयल वाले सम्प को 50 लीटर वाले ऑयल वाले गियर बॉक्स का अगर मैं ऑयल सैंपल लेने लग जाऊँ और 50,000 का एनालिसिस कराऊँ तो ये तो बेवकूफ़ी है, ठीक है। तो इट्स मीन कि हमने इक्विपमेंट को स्टडी करना है कि ये इक्विपमेंट हमारे प्रोसेस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी है, ठीक है। अब आप देखें कि जो घरों में लाइट्स होती हैं, ठीक है, ट्यूब लाइट, हम ऐसा नहीं होता ट्यूब लाइट या बल्ब को हम उतारते हैं, उतार के चेक करवाते हैं जल रहा है कि नहीं जल रहा और फिर जाके लगाते हैं, ये एक हमारे ऊपर कास्ट पड़ रही है। हम क्या करते हैं कि रन टू फेलियर पे जिस दिन लाइट फ्यूज़ हुई हमने उठा के चेंज कर दी। तो प्लांट पे भी इसी तरह कुछ इक्विपमेंट्स पे हमारे लिए रन टू फेलियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, कि हम कहते हैं कि यार जिस तरह ठीक है कि अगर बैग्स डैमेज हुए हमने उठा के चेंज कर दिए, बेल्ट्स डैमेज हुई हमने उठा के चेंज कर दी। तो इसमें हम बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े ऑयल एनालिसिस, कंडीशन मॉनिटरिंग वगैरह में नहीं चलते, ठीक है। तो आरसीएम में हम क्या करते हैं कि हम डिफरेंट इक्विपमेंट के फेलियर पैटर्न्स को, उसकी मेंटेनेंस कास्ट को स्टडी करते हैं और उसके बाद हम वो टेक्निक अप्लाई करते हैं कि इस इक्विपमेंट को हमने किस प्लान में इंक्लूड करना है, ठीक है। तो ये बेसिकली आरसीएम होता है, रिलायबिलिटी सेंटर्ड मेंटेनेंस। तो अब इन सारी मेंटेनेंस टाइप को ईजी याद करने के लिए अगर आप डेली लाइफ से गाड़ी की एग्जांपल लें, कार की एग्जांपल लें, तो आप इन सारी मेंटेनेंस टाइप को इजीली याद कर सकते हैं। किस तरह? फॉर एग्जांपल गाड़ी की जो हेडलाइट्स हैं, ठीक है, या वाइपर है, हेडलाइट्स हैं, उस पर हम रन टू फेलियर पे जाते हैं। हम ऐसा नहीं होता कि जब भी ऑयल चेंज करवाने जाते हैं तो उसको कहते हैं कि यार मेरी गाड़ी की जो एलईडीज उतारो, चेक करो और दोबारा लगाओ, उसमें रन टू फेलियर ही हमें सूट करती है। फिर उसके बाद हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हमने सेकंड टाइप पढ़ी। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में क्या है कि हम OEM की, होंडा की अगर कार है तो उसकी रिकमेंडेशंस को फॉलो कर रहे हैं कि आपने 5000 किलोमीटर बाद ऑयल चेंज करना है, हम जाके ऑयल चेंज करवा देते हैं। हम ऐसा नहीं कहते कि हमारा 50,000 अगर फॉर एग्जांपल 10,000 का ऑयल है तो हम उस पर 50,000 का ऑयल एनालिसिस अप्लाई नहीं करते, बल्कि हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस स्केड्यूल्स को कंप्लाई करते हैं। तो ये ऑयल चेंज करना, ये सारा बेसिकली प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का होता है। फिर उसके बाद हमने बात की प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस की। अब गाड़ी के टायर्स में आप हवा उसी टाइम भरवाते हैं जब उसमें ज़रूरत होती है। आपका जो टायर TPM होता है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम लगा होता है, वो जब आपको बताता है कि गाड़ी के इस टायर में जो है वो एयर प्रेशर लो हो रहा है, तो तब आप उसके अंदर हवा भरवाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उसको डेली बेसिस पे जा रहे हैं हवा भरवाए जा रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखें कि गाड़ी के अंदर डिफरेंट सेंसर्स लगे हुए हैं। गियर बॉक्स का सेंसर है, ठीक है, वो आपको बता रहा होता है कि गियर बॉक्स का सम टाइम चेक इंजन की लाइट आती है, इट्स मीन कि इंजन के अंदर कोई प्रॉब्लमिटी है। तो ये डिफरेंट सेंसर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं कि वो हमें कंडीशन मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वो हमें कंडीशन मॉनिटरिंग बता रहे हैं। फिर उसके बाद अगर हम प्रोएक्टिव मेंटेनेंस की बात करते हैं तो प्रोएक्टिव मेंटेनेंस में हम क्या कर रहे हैं कि हम उसकी रूट कॉज को स्टडी कर रहे हैं। अगर आपकी गाड़ी की स्टीयरिंग चलते हुए हाई वाइब्रेशन कर रहा है तो इट्स मीन उसकी रूट कॉज क्या है? उसकी रूट कॉज है अनबैलेंस। फॉर एग्जांपल आपकी कार के टायर्स अनबैलेंस हैं, अगर गाड़ी स्ट्रेट नहीं जा रही, वो लाइन चेंज कर रही है, आपने स्टीयरिंग छोड़ा है, तो इट्स मीन वो मिस अलाइंड है। तो उसमें हम बात कर रहे हैं मिस अलाइनमेंट की, ठीक है। फिर आप क्या करते हैं कि हम प्रोएक्टिव मेंटेनेंस में रूट कॉज की बात करें। जब आप नई गाड़ी लेते हैं उस टाइम आप सोचते हैं कि हमारे लिए कौन सी गाड़ी ज़्यादा रिलायबल है। नॉर्मली लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि होंडा जो है वो मोटरवे अच्छे रोड्स के लिए है, ठीक है, जो बाकी दूसरी है वो यारिस है या कौन सी है, वो कहते हैं कि अगर गांव शो में भी जाना है, अगर GT रोड पे भी ट्रैवल करना है तो वो बेहतर है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम पहले ही हम एनालाइज़ कर रहे हैं, रूट कॉज देख रहे हैं, हम फैसला उस बेस पे ले रहे हैं कि हमारा ट्रैवल किस चीज़ का, हमने ज़्यादा गांव में जाना है, शहर में जाना है, हमने कहाँ चलानी है। तो उसकी बेस पे आप देखते हैं कि मैंने मेहरान लेनी है, मैंने होंडा लेनी है, मैंने हैवल लेनी है, क्या लेनी है, ठीक है। फिर हमने रात में हमने प्रिसीजन मेंटेनेंस की बात की कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, जिस तरह मैंने आपको ऑयल एनालिसिस की और ऑयल रिप्लेसमेंट की बात की थी कि हम उस जगह से ऑयल जाके चेंज करवाते हैं। तो ये बेसिकली अगर आप एक कार की एग्जांपल लें डेली लाइफ से, तो आप कार एक ऐसा आपका एसेट है जिस पे ये सारी मेंटेनेंस स्ट्रेटजीज अप्लाई होती हैं। इसके अलावा भी कुछ मेंटेनेंस हैं जिसको लेटेस्ट हम टोटल TPM
कहते हैं ऑपरेटर ड्रिवन मेंटेनेंस की भी एक नई टाइप है जो जिसमें हम जो प्रोसेस के लोग होते हैं उनको इन्वॉल्व करते हैं, लेकिन हमारे कोर्स के हवाले से ये मेंटेनेंस स्ट्रेटजीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी।